AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आने के बाद तीखा रिएक्शन दिया है। उन्होंने वाराणसी कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया। ओवैसी के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम एक मस्जिद खो चुके हैं, अब और दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहते हैं। वाराणसी कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए हैं। साथ ही इस बाबत रिपोर्ट को 17 मई तक जमा करने के लिए भी कहा है। ओवैसी के अनुसार इस सर्वे को तुरंत रुकवाया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1991 के एक्ट को नहीं मानेंगे। मुस्लिम नेता बोले कि मुगलों के नहीं बल्कि संविधान के पैरोकार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट का फैसला आने के बाद अपना रिएक्शन दिया। जब ओवैसी से पूछा गया कि इस फैसले को वह कैसे देखते हैं तो इसका उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट का फैसला गलत है। उसने पार्लियामेंट में बने प्लेसेज ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के खिलाफ यह निर्णय दिया है। इस फैसले के खिलाफ तुरंत मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इस सर्वे को रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए। ओवैसी बोले कि भारत की संसद में 1991 में इस बाबत फैसला लिया गया था। इसमें कहा गया कि यह सच बात रहेगी कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर 15 अगस्त 1947 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें उनके नेचर और कैरेक्टर को कतई डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी वो जो के त्यों रहेंगे, इसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। इस सच को हमें मानना पड़ेगा। महिला याचिकाकर्ताओं के माता श्रृंगार गौरी के पूजा करने के सवाल पर ओवैसी बोले कि जो सच है वो सच है। 1991 के एक्ट में जो कहा गया है उसे सभी को मानना पड़ेगा। मथुरा और आगरा का जिक्र करते हुए वह बोले कि वहाँ भी यह बात लागू होती है। इस एक्ट के आधार पर फैसला आना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को राज्यसभा में मेरी लाइक करें। मेजोरिटी है, मैं 1991 के एक्ट को ही खत्म कर दूंगा तो अलग बात है। ओवैसी बोले कि जब तक यह एक्ट है तब तक ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। इसमें किसी तरह की कोई बहस नहीं है। वह एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोना चाहते। बाबरी मस्जिद के संदर्भ में यह भी भरोसा दिलाया गया था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें शहीद कर दिया गया। अब वो किसी तरह की बातों में कतई नहीं आएंगे। मुगल आक्रांताओं की पैराकारी करने पर ओवैसी ने कहा कि आस्था का सवाल खड़ा करके मुस्लिमों से उसकी मस्जिद छीनने की कोशिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद को भी ऐसे ही छीना गया। रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया, फिर पूजा शुरू हो गई। इसके बाद मस्जिद को शहीद कर दिया। ओवैसी बोले, मैं मुगलों का पैराकार नहीं हूँ, संविधान का पैराकार हूँ। और अगर किसी ने आक्रमण किया था, कहाँ किया था बताइए। यही झूठ बाबरी मस्जिद के मामले में फैलाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना। ओवैसी के इस बयान से आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सजा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म में बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? बहुत गलत काम हो रहा है ये। लेकिन सब कुछ कोर्ट के उससे हो रहा है। कोर्ट नहीं भाई, नहीं, हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये उस मस्जिद की कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के इन छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट को जाकर इस वायलेशन को, जो कोर्ट के जजमेंट का हो रहा है और पार्लियामेंट के एक्ट का हो रहा है, उसको रुकाने की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।